बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक बच्चा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही खुशनुमा बच्चा था और उसके पास एक बड़ा सपना था कि वह दुनिया को चमकाने वाला सबसे महान शिकारी बनेगा। वह चींटियों, टिटहरियों और उनके घरों में घुसने के तरीकों को अच्छी तरह से जानता था। उसके दिल में एक गहरी उम्मीद थी कि वह एक दिन जंगल के राजा के दरबार में आएगा और अपनी कौशलता का प्रदर्शन करेगा। रामू के माता पिता उसके शिकारी बनने के सपनों को समझते थे, लेकिन उन्होंने उसे सिखाया कि वह एक नैतिक व्यक्ति बने जो दूसरों की सहायता करता है और जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। उन्होंने रामू को बताया कि एक सच्चा शिकारी उन्हीं जीवों का सम्मान करता है जिन्हें वह शिकार करता है। यह बात रामू को समझ में आई और वह नैतिकता की महत्वपूर्णता को स्वीकारने के लिए तत्पर हो गया। एक दिन रामू जंगल में घूम रहा था जब उसने एक बंदर को देखा। वह एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और फलों को तोड़ रहा था। रामू उसकी ओर दौड़ा और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पेड़ के ऊपर पहुंचने में सफलता नहीं मिली। रामू का ध्यान बंदर की क्रीड़ा पर जाने लगा। उसने देखा कि बंदर पेड़ के ऊपर से नीचे उड़ा और दूसरे पेड़ में चला गया और फलों को खा रहा था। रामू ने जो देखा उसने उसे समझा कि बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाकर आसानी से फलों को पा रहा था। उसे समझ में आया कि उसे भी इसी तरह की चाल चलना चाहिए। उसे एक बेहतर तरीके का निर्णय लेने की जरूरत थी। रामू ने उस दिन से अपनी कामयाबी की सोच को बदल दिया और वह अपने लक्ष्य की ओर अधिक दृष्टि रखने के लिए प्रयास करने लगा। अब रामू का लक्ष्य था न केवल बंदर का शिकार करना, बल्कि उसे सहायता भी करना था। उसने एक नया युक्तियुक्त प्लान बनाया और जंगल में अपनी योग्यता और कौशल का प्रदर्शन करने की बजाय दूसरों की सहायता करना शुरू किया। वह उस दिन से शिकारी बनने के लिए अपनी योग्यता को न दिखाने का निर्णय ले बैठा, बल्कि उसने आत्मसंयम और नैतिकता को अपनाया। जंगल के राजा को भी रामू के बारे में सुनने की खबर मिली और उन्होंने रामू को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, बच्चे, तुम्हें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की जगह तुम दूसरों की सहायता क्यों करने लगे हो? रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं शिकारी बनने के सपने तो अभी भी रखता हूं, लेकिन मैंने समझा है कि एक सच्चा शिकारी हमेशा नैतिकता के मार्ग पर चलता है। मुझे अपनी योग्यताओं को दूसरों की मदद में लगाने में अच्छा लगता है। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामू को आशीर्वाद दिया। रामू अब गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने समझा था कि सच्ची शक्ति और सच्चा सम्मान अच्छाई में ही है और वह यहां तक पहुंच चुका था। रामू ने उस दिन से अपनी नई दिशा के साथ जीना शुरू किया। उसने न केवल जंगल के जीव जंतुओं का ध्यान रखना शुरू किया, बल्कि उसने दूसरों के साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा और सफाई का ध्यान रखना भी शुरू किया। वह जंगल के साथी और उनकी जरूरतों के प्रति सतत समर्पण दिखाने लगा। समय बीतते बीतते रामू ने जंगल में अपनी बहुमुखी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और अपने पूर्वजों के बदले वह जंगल का राजा बन गया। उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया था, लेकिन इसके साथ साथ वह अपने आप को भी आत्मसंयमित रखने के लिए प्रशंसा के पात्र था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मसंयम और नैतिकता हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर जाने की जरूरत है, बल्कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। इस तरह हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानेंगे और सच्चे सम्मान की प्राप्ति करेंगे। आत्मसंयम और नैतिकता हमेशा हमारे अंतरंग और बाहरी जगत को सजावट करने में मदद करेंगी और हमें एक सफल, संतुलित और सद्गुणी जीवन जीने में सहायता करेंगी। इसलिए हमेशा अपनी आत्मसंयमित और नैतिक गतिविधियों का पालन करें और अपने और दूसरों के जीवन में उजाला फैलाएं।